हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी के या जो भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जीके आईएमपी क्वेश्चंस हैं, उसका पार्ट 2 मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एसएससी और बाकी हर एग्ज़ामों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिस साउथ अफ्रीका 2015 की, है ना, 2015 की मिस साउथ अफ्रीका कौन बनी? तो लिएस लॉरी बनी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, मैंने 2015 का इसलिए क्वेश्चन कवर किया है क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट के तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, 1-2 साल पीछे के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जैसे 2015 का है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस टाइप के ये क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता कौन है? तो वो विजेता है अदिति आर्या। कौन है वो? अदिति आर्या। तो ये आपको याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता है अदिति आर्या। फेमिना मिस इंडिया 2015 की विजेता अदिति आर्या भारत के किस शहर से हैं? तो वो है भारत की किस शहर से हैं? आपकी नई दिल्ली से। नई दिल्ली से है अदिति आर्या। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ की है, तो नई दिल्ली से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या, जो यूरोपियन यूनियन है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 28। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितनी है? 28। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी 2015 को भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, बराक ओबामा है जो कि 26 जनवरी पे आपके इंडिया आए हुए थे। गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है आपका किसको? जयपुर को, जहाँ पे जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। तो जयपुर, राजस्थान। अगला, पहली भारतीय महिला जो कि मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी बनी। पहली भारतीय महिला जो कि मिस वर्ल्ड बनी तो वो थी रीता फाड़िया। कौन थी? रीता फाड़िया। पहली भारतीय जो मिस यूनिवर्स बनी, यानी कि पहली भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी, कौन बनी? सुष्मिता सेन। तो पहली भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी वो बनी सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? तो वो थी प्रमिला। ठीक, ओके, कौन थी? प्रमिला। और ये थी एस्ट्रेड विक्टोरिया अब्राहम। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में पहली बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1947, जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, उसी समय मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अभी तक भारत के पास कितने मिस वर्ल्ड टाइटल्स हैं? तो अभी तक भारत के पास टोटल कितने? 5 मिस वर्ल्ड टाइटल हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? रीता फाड़िया किस वर्ष देश में मिस वर्ल्ड बनी थी? मतलब रीता फाड़िया जो मिस वर्ल्ड बनी थी तो कब बनी थी? तो वो बनी थी 1966 में। ऐसे 2 वर्ष कौन से रहे जब दोनों टाइटल्स मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एक साथ इंडिया ने जीते? तो ये था 1994 का और 2000 का। इन समय जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही इंडिया के द्वारा जीते गए थे। अभी तक कौन से 2 भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं? तो जैसा कि आपको पता है, मिस यूनिवर्स आपकी सुष्मिता सेन जो कि 1994 में बनी थी, और लारा दत्ता जो कि 2000 में बनी थी। तो लारा दत्ता सन 2000 में बनी थी और सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी। क्या? मिस यूनिवर्स। किस भारतीय महिला ने पहली बार 2010 में मिस अर्थ का टाइटल जीता? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मिस अर्थ। तो 2010 में जो मिस अर्थ जीता गया था वो जीता गया था निकोल फारिया के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया था? निकोल फारिया। भारत में पहली बार कौन मिस सुपर नेशनल बनी? मिस
सुपर नेशनल कौन बनी? तो ये बनी थी आशा भट्ट, जो कि कब बनी है? 2014 में। तो ये आपको याद रखना है, भारत से पहली बार कौन मिस सुपर नेशनल बनी? तो ये बनी आशा भट्ट 2014। अगला देखते हैं, भारत से पहली बार मिस यूनिवर्स पीस एंड ह्यूमैनिटी का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है आपका रूही सिंह ने। किसने जीता है? रूही सिंह ने। और कब जीता है? 2014 में। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में पहली बार मिस यूनिवर्स पीस एंड ह्यूमैनिटी का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है आपका रूही सिंह ने 2014 में। भारत की ओर से पहली बार मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड कॉन्टेस्ट किस महिला ने जीता? भारत की ओर से पहली बार मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड कॉन्टेस्ट किस महिला ने जीता? तो ये जीता हिमांगनी सिंह यदु 2012 में। हिमांगनी सिंह यदु 2012। पहली बार किस भारतीय ने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल टाइटल जीता? फर्स्ट टाइम किसने जीता था? तो फर्स्ट टाइम जीता था जीनत अमान 1970s में। जीनत अमान। सबसे पहली बार मिस टूरिज्म टाइटल होल्डर बनने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हैं आपके सोनल चौहान। कौन? सोनल चौहान 2005 में। भारत ने पहली बार मिस टीन एज इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कब जीता? नहीं, भारत ने पहली बार टीन एज इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कब जीता? तो ये जीता था 1978 में। कब जीता था? 1978 में। और किसके द्वारा जीता गया था? तो एलिजाबेथ अनीता रेड्डी। एलिजाबेथ अनीता रेड्डी। इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है राधा वर्तके। राधा वर्तके 1974। इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है राधा वर्तके 1974। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कब बनी थी? तो ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी आपकी 1994 में। देखिए, ऐश्वर्या राय इस समय मिस वर्ल्ड बनी और मिस यूनिवर्स इसी समय कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। तो 1994 में दोनों खिताब हमारे पास थी, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोला जाता है? अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके पहले पेज को हम क्या बोलते हैं? तो उसके पहले पेज को, जैसा कि हम सब जानते हैं, होम पेज के नाम से उसको जाना जाता है। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा या जोजिला पास ये आपका लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के खोजकर्ता कौन थे? मतलब भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज की वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था। और वो भारत कब आया? तो वो भारत आया था आपका 1498 में, 1498 ईस्वी में। और कहाँ पे पहुंचा? तो कालीकट, केरल कालीकट के पास बंदरगाह पे पहुंचा। और जिस समय पहुंचा तो उस समय केरल का राजा कौन था? तो केरल का जो राजा था वो था आपका जामोरिन। कौन था? जामोरिन। ठीक। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? तो थार का जो रेगिस्तान है वो है आपका राजस्थान में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली है आपका केरल में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो साइलेंट वैली जो है वो आपका केरल राज्य के अंतर्गत आता है। कबूतर किस चीज का प्रतीक माना जाता है? तो कबूतर जो है आपका शांति का प्रतीक, पीस का प्रतीक माना जाता है। पीस का प्रतीक माना जाता है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। और जो कान की हड्डी है उसका नाम है छोटी हड्डी का स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो है कान में, और जो उसका नाम क्या है? स्टेपीज।
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने कवर किए। और यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में आप पार्ट 1 देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, और जल्द ही पार्ट 3 का वीडियो अपलोड होगा तो एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 3 की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप पार्ट 3 भी देख पाएंगे। तो एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, और पार्ट 3 जल्द ही मैं अपलोड करूँगा तो आप उसको भी देख पाएंगे। देन आपको एक और काम करना है, ये www.facebook.com/scholaralite ये हमारा फेसबुक पेज है। आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि उस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं जो अपडेट करता हूँ वो आप देख पाएंगे, जैसे रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स, आईएमपी क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेट्स, एडमिट कार्ड अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट्स, और हमारा एफबी ग्रुप भी है स्कॉलरलाइट के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबरों ने ज्वाइन कर लिया है, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एफबी ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे चैनल का लाभ उठा पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर पाएंगे ग्रुप में, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।